आज हम लोग आए हैं काजल शिखर माता मंदिर में। पहाड़ पे मंदिर है जीण माता जी का, जहाँ पे बताया जाता है कि जीण माता जी ने सबसे पहले यहाँ आके माँ जयंती की तपस्या की थी। पर्वतों के बीच में ही उनका नव निर्माण मंदिर हुआ। फाइनली हम लोग 400 सीढ़ियाँ चढ़कर, इनसे बड़ा भाई हसनाथ है, माता रानी इस पहाड़ी पे आई, पीछे से भाई भी लेने के लिए माता रानी को आया और बड़े बड़े नंगारे 8-10 नंगारे दिए हैं, वो भी उसी के हैं। और एक चांदी का छत्र बड़ा माता के नीचे लगा, वो भी उसी ने दिया है। न्यूज़ 24 शेखावाटी से मैं आरजे सूरज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आ गए हैं जीण माता जी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, पहले एपिसोड में आपको हमने दिखाया था काजल शिखर माता का मंदिर, जहां जो कि पर्वतों के ऊपर है, और ये जो मंदिर है वो है दोनों पर्वतों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इसके अगले एपिसोड में आप देख पाएंगे उस गुफा के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही हम देंगे आपको चूरू जिले में स्थित घांगू गाँव, जहाँ पे जीण माता जी का जन्म हुआ था। तो आइए, अभी हम लोग खड़े हैं प्रवेश द्वार पे, अंदर चलते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में और भी बहुत सी जानकारी। 24 शेखावाटी की टीम पहुंच चुकी है जीण माता मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि जीण माता जी का ये मंदिर 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, और यहाँ से हम मंदिर द्वार शुरू होता है, जहाँ पे हम लोग जानेंगे और देखेंगे स्थानीय लोगों से, मंदिर में बैठे पुजारियों से बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे इस विषय में कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी किस तरह हुई थी। काजल शिखर माता से मंदिर जो है ऊपर, जो हमने आपको दिखाया था, उसके पश्चात जो यहाँ पे मंदिर स्थापना हुई वो क्यों की गई और किस तरह की गई और किन के द्वारा की गई, वो सारी जानकारियाँ आपको हम इस वीडियो में पूरी विस्तृतता से दिखाएंगे। पूरा मंदिर विजिट किया है, यहाँ पे देखी है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से फेस किया है। और अभी मेरे साथ में पुजारी जी हैं, इनसे हम जानेंगे इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में, इसकी पूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र पास जीण माता पुजारी, जीण धाम। सर, ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? भैरव पांडु ने भी सेवा करके यहाँ गए थे, उससे भी पहले गया, तो उनको भी हो गया तो 5,000 वर्ष हो गया होगा। लगभग 5,000 वर्ष पुराना है। उससे भी पहले गया, उससे भी पूर्व बहुत पुराना। तो जैसे कि इतिहास के बारे में, जैसे हमने पिछले एपिसोड में हमारे दिखाया था कि काजल शिखर माता का मंदिर जो है ऊपर पहाड़ पे, वहाँ पे पुजारी जी ने बताया था कि मंदिर की जो प्राचीनता है उसमें ये है कि माता रानी ने सबसे पहले वहाँ पे जयंती माता की पूजा की थी, उसके बाद में उनके मंदिर की ये वाले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। हाँ, वहाँ पे उन्होंने जयंती की तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद वहाँ से जैसे उन्होंने सोचा है कि सभी भक्त लोग ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए अपनों को नीचे चलना पड़ेगा। तो जयंती का दरबार पहले से ही यहाँ था जी, नीचे जी। वहाँ से जीण माता ने छलांग लगाई तो जयंती में आके समा गई वो, जो उसको बोलते हैं भंवरा वाली माता। अच्छा। वहाँ के वो निकल गई, और जो दिल्ली में औरंगजेब बादशाह था, उन्होंने उनके मतलब घमंड हो गया था, मैं अपने से शक्तिशाली कोई नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं समझे। और वहाँ से अपने सैनिकों को भेजा, देख के आओ कहाँ पे ये प्रकाश मेरी आंख में आ रहा महल में। तो सैनिक आके बताया, भाई सिक्कर दिल्ली में ऐसा कोई कस्बा है, जंगल बहुत गहरा, वहाँ पहाड़ी में से जोत की मतलब जोत आ रही है। तो जैसे कि पुजारी जी बताया जाता है कि यहाँ पे औरंगजेब के परिवार से एक व्यक्ति है जो हमेशा सेवा में रहता है। हाँ, रहता है। तो उनकी क्या ड्यूटी, मतलब उनको कोई मतलब परिवार से वही रहते हैं या हर बार कोई चेंज होते रहते हैं क्या? जैसे कि जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, हाँ, तो हर बार उसी के परिवार से ही कोई यहाँ पे काम करता है या बदल दिए जाते हैं? नहीं, वो एक ही परिवार से। एक ही परिवार से। तो ये है पुजारी जी हमारे साथ में, और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो है मंदिर की प्राचीनता है ये 5,000 वर्ष पूर्व से भी है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि औरंगजेब को घमंड हो गया था कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, तो उसके पश्चात जब यहाँ पे हमने अपने पिछले वीडियो बताया था कि उसने आक्रमण किया था, और मधुमक्खियों को, जिनको हम मधुमक्खी भी कह सकते हैं, उन्होंने उन पे वार किया गया, और औरंगजेब ने अपनी हार स्वीकार करते हुए माता रानी के दरबार में अपनी माफ़ी अर्जी लगाई, और उसके पश्चात उसका जो है बचा गया उसको, और साथ ही उसने जो कुछ नगारे दिए थे 4, और शायद एक छत्र भी चढ़ाया गया था माता रानी के दरबार में, और एक परिवार से ही अपने एक व्यक्ति यहाँ पे छोड़ा गया था जो ताउम्र यहाँ पे सेवा करेगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि काजल शिखर माता के मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने बताया था कि औरंगजेब द्वारा माता रानी के दरबार में कुछ नगारे भेजे गए थे। ये नगारा उन्हीं प्राचीन नगारों में से एक है जिसे कि ये बच्चा अभी बजा रहा है। आगे भी हम लोग उनसे भी मिलेंगे जो इनके जो वंशज जो यहाँ पे सेवा करते हैं।
पिछले उन्हीं वर्षों से, जब से औरंगजेब ने घोषणा की थी कि उनके दरबार से एक व्यक्ति यहाँ पे ताउम्र आजीवन यहाँ पे सेवा देगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को नीचे अभी जो नगारे औरंगजेब द्वारा भेजे गए थे वो दिखाया था, ऊपर ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ये श्री हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर है। और साथ ही पीछे दिखाना चाहूँगा आपको मैं, पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये वो शेष नगारे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि 4 नगारे भेजे गए थे, एक आपको मैंने ऊपर नीचे दिखाया था। उसके साथ ये 3 नगारे और हैं जो कि फिलहाल बजने की स्थिति में नहीं है या सही स्थिति में नहीं है, तो इनको एक बार ऊपर रखा गया है। और नीचे वो जो नगारा देखा आपने वो और ये 3 मिला के 4 नगारे वो हैं जो औरंगजेब ने भेजे थे। पुजारी जी से बात होने के बाद में अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के एग्जिट द्वार पे, जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं। और पंडित जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। हालांकि उनके पास समय का अभाव था, बहुत कम समय था उनके पास में, क्योंकि आरती का समय हो रहा था। और जैसा कि अभी हमें उन्होंने बताया कि औरंगजेब के इतिहास के बारे में, कि वो कैसे यहाँ पे उसने आक्रमण किया, उसके साथ कैसे उसके ऊपर मधुमक्खियों ने वार किया, और आज भी उसके परिवार से एक सदस्य जो है यहाँ पे सेवा देता है। वो स्थान मैं दिखा देता हूँ आपको, वो वहाँ पे बैठ के यहाँ पे बैठा रहता है गेट द्वार पे। और आज हालांकि वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वरना हम आपको उनसे भी मिलवाते। मगर अब हम चलेंगे, एक गुफा के बारे में भी हमें जानकारी मिली कि गुफा है यहाँ पे माता रानी की। तो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उस गुफा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे रहस्य। धन्यवाद।